हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 6। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि ओशियो और उसके दोस्त बीच पर मजे कर रहे होते हैं और छुट्टियों का मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि नाकामुरा के ग्रैंडपा और उसके ग्रैंडमा यहाँ पर रहते हैं तो उन्होंने उन्हें इनवाइट किया होता है। और दूसरी ओर तोरा भी रिलैक्स कर रहा होता है समंदर में और वो सोचता है कि यही एक चीज है जो कि पहले जैसा है और बिल्कुल नहीं बदली, और अपने मजे के लिए समंदर में और अंदर जाने लगता है कि तभी उसके जाते ही उसे नोटिस करता है कि उसका स्पीयर नीचे गिर जाता है और उसे तोरा भी आसपास नहीं दिखाई देता है। और तोरा वहां जब समंदर के ऊपर भाग रहा होता है उसे सडनली कुछ फील होता है और वो रुक जाता है और कोई दूसरी आवाज से उसे कहता है कि क्या तुम नागा तो भी मारू हो। और तोरा कहता है कि लगभग 500 सालों के बाद किसी ने उसे इस नाम से बुलाया है। और तोरा कहता है कि तुम जो भी हो सामने आ जाओ वरना मैं तुम पर अटैक करूंगा। और वो स्पिरिट कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और सडनली वो उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि उसका नाम उमिजातो है और वो इस समंदर में रहता है और उसके साथ ही वो इस समंदर का गवर्नर भी है। जिसके बाद कि वो उसे कहता है कि यहाँ सी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है और एक मॉन्स्टर जिसका नाम की अयाकाशी है वो उन सभी क्रिएचर्स जो कि समंदर में मरे हैं उनके सोल्स को खा रहा है, या फिर कहूँ तो एक तरह से उन्हें ट्रैप कर रहा है और खुद को बड़ा करता जा रहा है और इसीलिए उन्हें उसकी हेल्प चाहिए उसे खत्म करने के लिए। और जिसके बाद कि उमिजातो तोरा को उस मॉन्स्टर के बैरियर के अंदर लेकर जाता है और तोरा उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर जब वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है तोरा उसे देखकर शॉक में पड़ जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है। और जिसके बाद कि वो उस मॉन्स्टर पर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके स्किन पर किसी तरह की ऑयल की लेयरिंग होती है। और जिसके बाद कि वो अयाकाशी मॉन्स्टर तोरा पर अटैक करता है और वो उसे निगलने की कोशिश करता है पर वो दूसरा मॉन्स्टर उमिजातो उसे बचाता है और उसे जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। तोरा ट्राई करता है उस मॉन्स्टर के माउथ से निकलने की पर उस मॉन्स्टर का माउथ काफी स्लिपरी होता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तोरा उस मॉन्स्टर के ऊपर चलने की कोशिश क्यों कर रहा है। मतलब ये तो उड़ सकता है ना भाई, शायद हनुमान जी की तरह ये भी अपनी शक्तियों को भूल चुका है। तोरा उमिजातो को कहता है कि भाई देख मेरे से नहीं हो रहा, एक काम करो बीच पर जाओ और वहां पर तुम्हें एक अजीब सा लड़का मिलेगा और उसके पास एक बीस्ट स्पीयर होगा तो उसे बोलना कि तोरा मुश्किल में है और वो तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ जाएगा हमारी हेल्प करने के लिए। और जिसके बाद की उमिजातो बीच की ओर चल देता है और दूसरी ओर बीच में हम लोग एक उदंड बच्चे को देखते हैं जो कि वहां पर प्रेजेंट लोगों को परेशान कर रहा होता है उनके बॉक्सेस में रेत डालकर। और जब ओशियो और बाकी सब उस लड़के के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो उनके ग्रैंडपा से उन्हें मालूम पड़ता है कि उस लड़के का नाम तात्सुया है और उसके मॉम की डेथ के बाद से वैसा ही हो गया है। जिसके बाद कि ओशियो उस लड़के को फिर से बदमाशी करते हुए पकड़ लेता है और वो उसे एक पंच मारता है। नाकामुरा समझ जाती है कि आखिरकार ओशियो क्या कहना चाहता है क्योंकि उसकी भी मॉम नहीं है। पर वो बच्चा रोकर भागने लगता है और जाकर कुछ बुली से टकरा जाता है। मतलब एक बात मान के चल लो, अगर जापान जा रहे हो तो तुम रास्ते में कुत्तों से कम पर बुली से ज्यादा टकराओगे तुम लोग। मतलब तुमने कोई एनिमे सीरीज देखी है आज तक जिसमें कि कोई बुली ना हो? अगर देखी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना बाय द वे। और वो बुली उस बच्चे का फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है और तभी नाकामुरा वहां पर आ जाती है और वो बुलीज को 3-4 कराटे चॉप मारती है और उनकी गर्मी सारी निकल जाती है और वो भागते बनते हैं। और जिसके बाद कि वो लड़का जिसका नाम की तात्सुया होता है वो नाकामुरा को बताता है कि ये फोन उसके मॉम ने उसे गिफ्ट किया था और इसीलिए ये उसके लिए प्रेशियस है। और जिसके बाद कि नाकामुरा उसके फोन को फिक्स कर देती है और इसी खुशी में तात्सुया नाकामुरा को एक अच्छी जगह पर बोटिंग करने के लिए लेके जाता है। और सडनली उन्हें कुछ अजीब सा फील होने लगता है समंदर में और मॉन्स्टर समंदर से बाहर आता है और उनके बोट को निगल लेता है। और यहाँ दूसरी ओर ओशियो मस्त लंगोट पहनकर रेस्ट कर रहा होता है पर उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। कोई उसका नाम पुकार रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि उमिजातो होता है। और वो ओशियो को सब कुछ बताता है कि तोरा के साथ क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह और तुम्हें हेल्प करने के लिए चलना होगा। और दूसरी ओर इनोए ओशियो के पास दौड़ कर आती है और वो ओशियो को बताती है कि नाकामुरा मुसीबत में है। और जब नाकामुरा से ओशियो बात करता है वो उसे बताती है कि वो किसी अजीब से मॉन्स्टर के पेट में है जो कि दिखने में एक बड़े से स्नेक जैसा है। जिसके बाद कि ओशियो उमिजातो के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चल देता है। और दूसरी ओर हम लोग नाकामुरा और तात्सुया को देखते हैं और वो दोनों उस बोट में बैठे होते हैं। वो बच्चा रोता है पर नाकामुरा उसे सांत्वना देती है। वहीं दूसरी ओर कुछ मॉन्स्टर्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं पर एक लाइटनिंग स्ट्रोक से वो सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं और ये कारनामा तोरा ने किया होता है। और वो दोनों तोरा को देखकर डर जाते हैं। नाकामुरा के हाथ में ईंट पत्थर जो भी आता है उससे उसे मारने लगती है और उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर थोड़ा सा शांत है। और जिसके बाद कि वो तात्सुया को ओशियो के बारे में बताती है कि वो भी बचपन में तुम्हारी ही तरह हो गया था जब उसकी मॉम गुजर गई थी। और एक दिन नाकामुरा के डैड ओशियो को लेकर बाहर गए और पता नहीं उन्होंने उसे क्या बोला पर उसके बाद से वो बदल गया। जिसके बाद कि सडनली सभी चीजें फ्लो करने लगती है। वो मॉन्स्टर उन सभी चीजों को खाने लगता है और इसी दौरान नाकामुरा भी बेहोश हो जाती है उस अटैक के इम्पैक्ट से। पर तोरा उन दोनों को बचा लेता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ओशियो उसकी मार लेगा। और जिसके बाद की वो वहां से जाने की कोशिश करता है पर उस मॉन्स्टर के सक्शन से तोरा अपने पावर्स को फुली यूज नहीं कर पाता है और वो कुछ तो करके उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर कुछ ही देर में उसकी ग्रिप
छूटने लगती है और तभी उशियो अपने स्पीयर के साथ वहां पर आकर पहुंच जाता है और तभी तोरा की ग्रिप पूरी तरह से छूट जाती है और उशियो अपने स्पीयर की हेल्प से सभी को पकड़ के रखता है और वो देखता है कि नाकामुरा बेहोश है और वो बस एक बैंड की हेल्प से लटक रही है और वो तोरा को हेल्प करने के लिए कहता है, पर वो कहता है कि वो अपने लिमिट पर है, जिसके बाद कि वो तात्सुया को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, वो सब हमारी मॉम ऊपर से देख रही है, इसीलिए उसे ये दिखाना होगा कि वो कितना बहादुर है। जिसके बाद कि तात्सुया नाकामुरा को बचाने की कोशिश करता है और वो नाकामुरा को पकड़ लेता है, पर उशियो की ग्रिप छूट जाती है और वो सभी उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने ही वाले होते हैं कि तभी स्पीयर अपने आप ही काम करने लगता है और वो तेजी से उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाता है और वो उस मॉन्स्टर के रियल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके बाद कि उशियो और तोरा उस मॉन्स्टर को अंदर से ही चीर देते हैं और अयाकाशी मॉन्स्टर का खेल खत्म। और जिसके बाद कि उशियो तोरा को थैंक्स कहता है क्योंकि अगर वो नहीं होता तो तात्सुया और नाकामुरा दोनों ही मारे जाते हैं। और जिसके बाद कि वो लोग उस आइलैंड से जाने लगते हैं और तभी वो लड़का उशियो के पास आता है और वो नाकामुरा और उशियो दोनों को थैंक्स कहता है और वो उशियो को अपने वो प्रीशियस टॉय देता है, पर उशियो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट किया था। तात्सुया कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मेरी मॉम मुझे हमेशा ऊपर से देख रही है, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ये एक टॉय से बढ़कर कुछ और नहीं है। और जिसके बाद कि वो लोग वहां से जाने लगते हैं और तात्सुया उन्हें टाटा करता है। पर इस वक्त तात्सुया का जो एक्सप्रेशन है ना, कसम से ये एक्सप्रेशन मैं भी दिया करता था जब मैं हॉलीडेज के बाद गांव से वापस सिटी में लौटता था। मतलब आंखों में आंसू, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान और इतनी जोर से हाथ हिलाना कि लगना चाहिए कि साला सिटी नहीं देश छोड़ के जा रहा हूँ। खैर, जिसके बाद कि हमें एक सीन दिखाया जाता है और जहां पर कि उमिज़ातो उशियो का पूरा नाम जानने के बाद चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम उसी लेडी के बेटे हो जिसे कि हम लोग नफरत करते हैं। और ये हिंट मिलने के बाद कि उशियो की मॉम जिंदा है, उशियो जल्दी से घर लौटने के बाद अपने डैड से उसके मॉम के बारे में पूछता है और वो उसके डैड से पूछता है कि आखिरकार वो उससे आज तक झूठ क्यों बोलता आया था, जिस पर कि उसके डैड उसके बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पर उशियो समझ जाता है कि उसके डैड सवालों को अवॉइड करना चाहता है, जिसके बाद कि उशियो उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर तभी तोरा बीच में आ जाता है और वो स्पीयर उसे लग जाता है। और उसके बाद उसके डैड तोरा को देख लेते हैं और वो तोरा को कहते हैं कि अच्छा तो तुम वही मॉन्स्टर हो जो कि स्पीयर की मदद से कैद हो रखा था। और वो कहता है कि तुम मुझे दिमाग से पैदल लग रहे हो वैसे। और वो दोनों को कहता है कि अभी फोन आया था और मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी आन पड़ी है और इसीलिए वो जा रहा है और वो दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पिरिट मॉन्स्टर्स एक फैमिली को परेशान कर रहे होते हैं और इसीलिए उन्होंने एक शमान को बुलाया होता है। शमान बोले तो अगेन वही एक्सॉर्सिस्ट मान के चलो यार। और हम लोग देखते हैं कि वो शमान कोई और नहीं बल्कि उशियो के डैड होते हैं और वो उस मॉन्स्टर को सील कर देते हैं और वो उस फैमिली को तसल्ली देते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद कि उन्हें वहां से पिक करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और वो उसमें बैठकर हेडक्वार्टर्स की ओर मूव करने लगता है। तो इसका मतलब उशियो के डैड कोई आम आदमी नहीं है और उनका किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है। तो आखिरकार कौन है उशियो के डैड और उनकी असली पहचान क्या है, ये देखेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में। और तब तक के लिए सी या।